तो उसको मना किया जाता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से घर में लड़ाइयाँ होती हैं। आप एक कैंची लें और उसको अपने बेड के नीचे रख दें। नियत कीजिए कि मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ और उसको काटना है आपने। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज के सिलेक्शन जो की है मैंने इंट्रो की, वो की है सीज़र या कैंची। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई बच्चा घर में बैठ के कैंची को बजा रहा होता है, चाहे चला रहा होता है, खामखा या उससे खेल रहा होता है, तो उसको मना किया जाता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से घर में लड़ाइयाँ होती हैं। बिल्कुल ऐसा है, लड़ाइयाँ होती हैं, फड्डे होते हैं, झगड़े होते हैं बिला वजह कैंची के इस्तेमाल से। चाहे वो छोटी हो या बड़ी, आपके घर में फड्डे और लड़ाइयाँ होंगी। और इस कैंची का वैसे भी बहुत सारे किरदार हैं, तो आज हम उनके कुछ बातें करेंगे जिससे आप उसका मुस्बत फ़ायदा ले सकते हो। पहला किरदार ये है कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती, डरावने ख्वाब आते हैं या फिर बेचैनी होती है आपको, आप सोने की बहुत कोशिश करते हैं मगर नींद कोसों दूर होती है, ओवर थिंकिंग हद से ज़्यादा होती है, रात को सोते वक्त एंजाइटी, स्ट्रेस, कभी कभी डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आपको तंग कर रही होती हैं। नींद आती भी है तो वो रेस्टलेस होती है कि उसमें आपको सुकून नहीं मिलता। सुबह जब आप उठते हैं तो थके हुए होते हैं, आपके जिस्म में दर्द होता है, आपके कंधों में, गर्दन में, कमर में दर्द होता है। तो एक छोटा सा टोटका मैं आपको बता रहा हूँ। बजाय इसके कि आप नींद की गोली खाएं या कुछ और करें, आप एक कैंची लें और उसको अपने बेड के नीचे रख दें। इंशाल्लाह बुरे ख्यालात, एंजाइटी, स्ट्रेस, बुरे ख्वाब, ये सब कट जाएंगे और आपको सुकून की नींद आ जाएगी। आप अगर फील करते हो कि आपके घर में जो एनर्जी आती है, मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि एनर्जी जब हम बाहर से लाते हैं या लेकर आते हैं तो उसमें बैड एनर्जी शामिल होती है, तो जिसके लिए मैंने आपको चप्पल, जूते बाहर उतारने का कहा था और साइड पे रखने का कहा था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अपना जो झाड़ू है, पोंछा है, वो भी आप ऐसी जगह नहीं रखेंगे जहाँ से घर से बाहर से हवा आती है, एनर्जी आती है, तो वहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि वो एनर्जी बाद में पोल्यूटेड हो जाती है और वो ख़राब हो जाती है। आप अपने घर में अगर चाहते हैं कि अच्छी एनर्जी आए, हर वक्त अच्छी एनर्जी आए और नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ ना आए, बात मैंने ये भी बताया था कि आपके घर में जो रिश्तेदार बाज़ औक़ात आते हैं वो नापसंदीदा भी आते हैं, जिनको आप पसंद नहीं करते, लेकिन चूँकि वो रिश्तेदार हैं, आपके अजीज़ हैं, आप उनको मना नहीं कर सकते कि आप मेरे घर मत आया करो, क्योंकि उनके साथ सिर्फ आपका रिश्ता नहीं, घर में दूसरे लोगों से भी रिश्ता होता है। उसके लिए एक टोटका है कि आप यही कैंची अपने दरवाजे के पास रखेंगे, अपना जो गेट है, मेन एंट्रेंस है, उसके पास रखेंगे। एक छोटी सी कैंची लेके उसको इसी काम के लिए मुख्तस कर दें कि वो वहीं पे एक हल्की सी कील लगाकर उसमें भी टांग सकते हैं, कोई रैक हो तो वहाँ भी रख सकते हैं, दरवाजे के पास भी रख सकते हैं। जो बैड एनर्जीज़ हैं वो कट हो जाएंगी, वो आपके पास नहीं आएंगी। जो बैड लोग हैं वो आएंगे भी तो वो अपनी एनर्जी बाहर छोड़ कर आएंगे, आपके पास वो एनर्जीज नहीं पहुँचेंगी।
कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि उनके लिए आपको हॉस्पिटल से या साइकेट्रिस्ट से रब्ता करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है, जिसमें से नशे की आदत भी होती है और भी बुरी आदतें होती हैं। और कभी कभी आपका सच्चा दिल चाहता है कि मैं ये आदतें छोड़ दूँ, ये ख़त्म कर दूँ, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती बहुत कोशिश करने के बावजूद। उसके लिए आप एक कागज़ लीजिए और उस पर वो अपनी तमाम आदतें लिखें, जो भी बुरी आदतें उनको लिखें। जब आप वो आदतें लिख लेंगे, उनको पढ़िए, नियत कीजिए कि मैं ये सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, और उसको काटना है आपने कैंची से। अब काटेंगे कैसे? इसको ना ऐसे काटेंगे ना ऐसे काटेंगे, इसको कॉर्नर टू कॉर्नर काटेंगे। यहाँ से कैंची चलाएं और इस तरफ कट के आ जाए, कॉर्नर टू कॉर्नर इसको काट दीजिए। फिर इसके बाद आप इसके जितने दिल चाहे टुकड़े करें और उसको फ्लैश कर दें। इंशाल्लाह आपकी वो आदतें बेहतर होंगी, इम्प्रूव होंगी और सही होंगी। आपको वो जो हैबिट्स हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने नापसंदीदा लोगों को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं। जो लोग आपको पसंद नहीं हैं, आप नहीं चाहते कि वो आपकी ज़िंदगी में मज़ीद रहें और मज़ीद डिस्टर्ब करते रहें, आपने ऐसे ही पेपर लेना है, उस पेपर पे उनका नाम लिखना है, नियत करनी है और सोचना है कि मैं इनको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता, या इनको दोबारा देखना नहीं चाहता, या ये लोग मेरी ज़िंदगी से निकल जाएं। ये मैनिफेस्ट करें आप, और इसे भी आप उसी तरीके से क्रॉस में काट दें, ऐसे एक कोने से दूसरे कोने तक काट दें। इसके जितने दिल चाहे टुकड़े करें और इसको आप फ्लैश कर दें, ज़ाया कर दें। एक और तरीका भी है ज़ाया करने का कि आपने इसको काटने के बाद इसको आग लगाई, उसकी सारी राख अपने हाथ में लेफ़्ट हैंड में समेटी रखी, अपने दरवाजे पे जाएं और उसको फूंक मार के उड़ा दें। इंशाल्लाह नापसंदीदा लोग आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। अब मैं चल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम की तरफ, और ये काम है आशिकों का। अगर कोई आपकी ज़िंदगी से निकल गया है, बेवफाई कर गया है, आपको दर्द दे गया है, लेकिन उसकी यादें आपके पास से नहीं जाती, यादें मुसलसल आपका पीछा करती हैं, नींद में भी, दिन में भी, सुबह भी, शाम भी, और आप चाहते हैं कि ये यादें आपके पास से निकल जाएं। एक मैंने पहले वीडियो बनाई है जो कि इसी चैनल पे मौजूद है, उसको हम कहते हैं कॉर्ड कटिंग। वो मैंने एक तरीक़ाकार है, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। आपने उसी बंदे का नाम इसी पेपर पे लिखना है और अपना नाम भी लिखना है। इस तरीके से लिखना है कि आधे पेपर पे उसका नाम हो, यानी कि ये मैंने क्रॉस लगा लिया, इस तरफ उसका नाम हो, इस तरफ आपका नाम हो, और फिर इसी तरीके से एक कोने से दूसरे कोने तक इसको काट देना है। नियत वही करनी है कि इसकी यादें, इसकी बातें मुझे याद ना आए, ये मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। बहुत आसान सा लफ्ज़ है जो कि बहुत इस्तेमाल होता है, मूव ऑन करना। तो मैं यहाँ से मूव ऑन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। फिर इसके बाद आप इसको काटेंगे इसी तरीके से। इसके जितने दिल चाहे टुकड़े करें, इसको फ्लैश कर दें। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनको आप फ्लैश नहीं कर सकते, इस्लामिक नाम होते हैं। तो आप उस वक्त उसका पूरा नाम नहीं लिखेंगे। अगर आप नंबरोलॉजी निकालना जानते हैं, नंबर्स, तो उसका नंबर लिखेंगे, या फिर उसके नाम का पहला लफ्ज़ लिखेंगे। पहला लफ्ज़ लिख दिया, लियाकत नाम है
तो लाम लिख दिया। और इसी तरीके से आप अपना भी चाहें तो नाम न लिखें, और उसका नंबरोलॉजी अगर आपको मालूम है तो उनके नंबर्स लिखें, और अगर नंबरोलॉजी मालूम नहीं है तो फिर आप अपने नाम का पहला अल्फाज लिखें। और उसी तरीके से जो मैंने पहले बताया था, आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। फ्लैश करने के अलावा आप इसको जला के इसकी राख अपने लेफ़्ट हैंड में रह के और दरवाजे पे खड़े होकर अपने इसको फूंक मार के उड़ा देना है, हवा की नज़र कर देना है। आपको मूव ऑन करने में बहुत मदद मिलेगी। आज के इस इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी टोटके के साथ अब हम चलते हैं इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो जेमिनी, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते की रीडिंग करते हैं। पहला कार्ड है आपका इस हफ्ते का, और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट, और ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर, नियर फ्यूचर। ये है आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की, ये आपका फियर है, इसको फियर कहेंगे, और ये अल्टीमेट वीकेंड। जी जनाब, पहला कार्ड ये आया है मैजिशियन का कार्ड। जेमिनी, मैजिशियन, ये बता रहा है कि आप मैजिशियन हो। मैजिशियन का मकसद वो नेगेटिव जादूगर नहीं, बल्कि ये इल्यूजनिस्ट होता है, ये इल्यूजन करता है। और ये इल्यूजनिस्ट आपको अपना फ़न दिखाने का मौका मिलेगा इस हफ्ते में। आप अपने आर्ट से, अपने हुनर से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करोगे। तो जो काम भी करोगे वो जादूगर की तरह करोगे और उसमें कामयाब हो जाओगे। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दोगे, ये वाला कार्ड बता रहा है। इसमें एक मैजिशियन होता है और उसके आगे उसके 4 हथियार रखे होते हैं। 4 हथियार का मकसद आपके 4 फन या 4 एक्सपर्टीज़। अब आप जो दिल चाहे कोई भी हथियार उठाओ और उस पर काम शुरू करो, एक्सपर्टीज से अपने आप को बेहतर करो। 9 ऑफ स्वॉर्ड इसको काट रहा है। असल में ये दोनों कार्ड एक दूसरे की जिद है। मैजिशियन बहुत ज़्यादा बाएतमाद और पावरफुल आदमी होता है, और 9 ऑफ स्वॉर्ड एंजाइटी और स्ट्रेस वाला बंदा होता है। ये दोनों एक दूसरे की जिद है। ऐसा हो नहीं सकता कि मैजिशियन के पास एंजाइटी आ जाए, नामुमकिन है। लेकिन कार्ड आया हुआ है, तो हम तो आपको यही मशवरा देंगे, अगर आपके पास एंजाइटी आती भी है तो आप उसको फेस करने की पावर रखते हो और उसको फेस कर लोगे, उसको बेहतर कर लोगे और उसमें कामयाब हो जाओगे। चीज़ें अच्छी अच्छी आपके पास हो जाएंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर कंट्रोल हासिल कर लोगे। ये देखिएगा 9 ऑफ वांड्स, ये इसकी बेस के तौर पे आया है। ऊपर वाला जो मसला है उसकी बेस के तौर पे आया। इस कार्ड की जो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में यह है कि एक कश्ती एक पहाड़ी के पीछे फंस गई है और उसका आगे का रास्ता जाने का बंद हो गया। अब अगर कोई कश्ती समुद्र में से फंस जाए तो उस वक्त हो सकता है कि एंजाइटी आ जाए। शायद इसकी वजह यही हो कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं लेकिन उसमें वहाँ पे आगे जाने का मौका नहीं मिल पा रहा। आप कुछ हुनर दिखाना चाह रहे हैं लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा, तो एंजाइटी आएगी।
और ये जो बेस है ये बता रही है, ये मशवरा भी देती है, ये कहती है कि आप थोड़ा सा लेफ़्ट पे चले जाओ या थोड़ा सा राइट पे चले जाओ, इस पहाड़ी को अबूर करो, बाईपास करो, फिर अपनी मंजिल पे पहुंचो। ये मशवरा भी देता है, यही कार्ड आपको मशवरा भी देता है। तो वो मशवरा आपको मिल चुका है और मुझे पता है कि आप इतने हुनरमंद आदमी हैं कि यहाँ से निकल जाएंगे, पूरा अंदाज़ा है। रुकावट मौजूद है, उस रुकावट से आप निकल जाएंगे। थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर आपके पास इस वक्त रुकावट मौजूद है तो वो आर्जी है, आप उसको क्रॉस कर जाओगे। पास्ट का कार्ड ये है 6 ऑफ वांड्स। 6 ऑफ वांड अचीवमेंट का कार्ड होता है। तो ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी 9 ऑफ वांड्स है। तो ये बता रहा है कि आप पहले भी अचीव कर चुके हो उन चीज़ों को। किस किस्म की कोई चीज़ आई है तो वहाँ पे आप सक्सेस हासिल कर चुके हो, अपनी फैमिली को प्रूव कर चुके हो, अपने दोस्तों को कि मैं ये कर सकता हूँ, और आपने किया था। ये पास का कार्ड बता रहा है। जब पास में किया था तो अभी भी कर सकते हैं। पास में 6 वांड्स थी, अब 9 वांड्स हैं। ज़ाहिर बात है थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आप कर लोगे क्योंकि आपके पास तजुर्बा भी मौजूद है। सबसे बड़ी बात है एक्सपर्टीज़ मौजूद है, हुनर मौजूद है। आप अपनी एक्सपर्टीज़, अपने हुनर, या फिर मेरे मुंह में लफ्ज़ आ रहा है चालाकियों से, अपने आप को यहाँ से निकाल के ले जाओगे मुश्किलात से। प्रेजेंट में आपके पास आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड, अभी में आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड। एक लॉजिकल, बैलेंस और समझाने वाला, पढ़ाने वाला बादशाह सलामत होते हैं। ये बादशाह सलामत आपको बता रहे हैं कि कोई नए आइडिया पे काम करो, नई डायरेक्शन पे काम करो। और ये डायरेक्शन मैं आपको बता चुका हूँ कि आप थोड़ा सा राइट पे चले जाओ, थोड़ा सा लेफ्ट पे चले जाओ, आपको रास्ता मिल जाएगा, आप यहाँ से निकल जाओगे। तो इस वक्त किंग आपको कह रहा है कि मैं आपको रास्ता दिलाने में कामयाब हो जाऊँगा। और ये वाला जो किंग है, यह आपको बैलेंस करने की भी कोशिश करता है। इसके हाथ में तराजू भी है। बैलेंस क्यों करता है कि जब आपके पास कोई रुकावट आएगी, नेगेटिविटी आएगी, कि नो डाउट कि आपके पास मायूसी आएगी। तो इसलिए ये आपको कहता है बैलेंस हो जाओ, अपने आप को मायूस मत करो। अगर मायूसियों में जाओगे तो काम खराब हो जाएगा। ये कार्ड देखिएगा, 2 ऑफ पेंटिकल। 2 ऑफ पेंटिकल असल में ये भी एक मशवरा है। ये मशवरा ये है कि ये कहता है कि आप अपनी एक्सपर्टीज़ पे तवज्जो दो, आप अपना काम खुद करने की कोशिश करो, आप अपने रिसोर्सेज यूज़ करो, चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। अच्छे कार्ड्स हैं, मशवरे के कार्ड्स हैं। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। पहली फीलिंग अच्छी नहीं है, तलवार की है। दूसरी फीलिंग भी तलवार की है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की फीलिंग है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का मकसद है चोरी। तो कोई चोरी हो सकती है। अब ये जो चोरी हो सकती है तो आपको मोहतात रहना है, ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट के मामले में। नया पैसा नहीं लगाना कहीं। दूसरी वाली फीलिंग 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की फीलिंग है। ये आपकी फैमिली की फीलिंग है और ये मिला जुला पॉजिटिव कार्ड है। और ये कहता है कि बावजूद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, निकल जाओगे यहाँ से। फिर इसके बाद आपकी जो फियर है उसमें हैंग्ड मैन आया है। ये आपका खौफ है खामखा का, जिसमें वो कह रहा है कि आप लटक सकते हो, फंस सकते हो। तो आप अपनी जो लटकी हुई पोजीशन है, जो फंसी हुई पोजीशन है, उससे निकलने की कोशिश करना। आखिरी वाला कार्ड सबसे ज़्यादा अच्छा है, वो इसके साथ का कार्ड है। मैंने आपको कहा कि आप अपने रिसोर्सेज यूज़ करो, अपना फ़न इस्तेमाल करो। और आखिरी वाले कार्ड में आपने मेरी बात सुन ली, अपने रिसोर्सेज यूज़ करने लग गए, अपना फ़न इस्तेमाल करने लगे और 2 ऑफ पेंटिकल से 8 ऑफ पेंटिकल बन गए
और आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव भी कर ली। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका, अच्छी रीडिंग, बेहतरीन रीडिंग। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल हम उनके जवाब देंगे। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। आप अपनी नई ज़िंदगी इब्तिदा या स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें फ़ायदा होगा। दूसरा सवाल बता रहा है नो, आपका काम नहीं होगा, धोखा हो सकता है, उसकी जगह फ्रॉड हो सकता है। तीसरा सवाल बता रहा है कि आपका काम हो जाएगा, आप चीज़ों को अच्छा कर जाओगे, चीज़ें बेहतर आपकी ज़िंदगी में हो जाएंगी इंशाल्लाह। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो नई जॉब, नया बिज़नेस करना चाहते हैं या फिर सफ़र करना चाहते हैं, उनका ये काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।